सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं मार्केट के चेक के साथ। निफ्टी में तो बढ़िया तेजी आपको देखने को मिलेगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। हालांकि डे हाई से थोड़ा सा फिसले है, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। बैंक निफ्टी थोड़ी तमाम मुश्किलों के बीच अपने गेंस को होल्ड करते हुए, हालांकि कोई बड़ा सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, दिन के निचले स्तर से थोड़ा सा ऊपर आया है। 60-70 अंकों की बढ़त यहाँ पर आपको नजर आएगी, लेकिन ड्रैग है मिड कैप्स में आधे प्रतिशत नीचे। 300 अंकों का कट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। और वहीं स्मॉल कैप्स की बात करें तो गिरावट यहाँ पर साफ नजर आएगी। गिरावट के साथ कुछ चुनिंदा स्टॉक है। ओवरऑल इंडेक्स में कुछ ऐसा खास नहीं है। 40-45 अंकों की बढ़त स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए ठीक ठाक है। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो देखिए क्या तस्वीर देखने को मिल रही है। बुल्स और बेयर के बीच में कांटे की टक्कर, क्योंकि 1423 शेयर ऐसे जहां पर बाजार में खरीदारी और 1422, और इसी के चलते आप ये चॉपीनेस देख पा रहे हैं। बढ़िया तस्वीर फिलहाल बुल्स और बेयर्स की। देख रहे थे कि निफ्टी में कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो एक्सिस बैंक ऊपर है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक के तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इन्फी, ओएनजीसी, टीसीएस, टेक महिंद्रा ये फिलहाल के लिए बना रहे हैं दबाव। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर एक्सिस, एचडीएफसी, एसबीआई और पीएनबी ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो तेजी का काम कर रहे हैं निफ्टी बैंक में। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी मैंने इसका जिक्र भी किया खबरों के बीच, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इंडसइंड बैंक कमजोर होता हुआ, और फेडरल बैंक कुल मिलाकर 227 अंकों की गिरावट, ये गिरने वाले शेयर जो है वो बन रहे। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा साइडवेज नजर आ रहा है। हालांकि निफ्टी तो अपने गेंस को होल्ड अप करते हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत हो रही है और ऐसे में हमारे साथ जुड़ेंगे 3 मार्केट एक्सपर्ट जो कि अपनी रणनीति और साथ में पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी हमारे सामने रखेंगे, और फिर हफ्ते के अंत में हम देखेंगे कि कौन है इन तीनों में से खिलाड़ी नंबर 1। शो में करिए स्वागत सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा और फिनवर्सिटी की ध्वनि पटेल है हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। एक बार दर्शकों को इस खेल का महत्व बता देता हूँ। दरअसल हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं अपने पोर्टफोलियो में पहले दिन 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज जोड़ेंगे। इसके बाद खेलों के नियमों के अनुसार स्टॉक्स को एग्जिट किया जाएगा, रीशफलिंग की जाएगी, लेकिन इस शो का आइडिया यह है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ आपके सामने हमारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका परफॉर्मेंस रखा जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरुण कुमार मंत्री के साथ। सर, हफ्ते की शुरुआत हो रही है, ग्लोबल काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है, और ऐसे में कुछ बैंक्स ऐसे जिसमें है बड़ा कट। क्या रणनीति होगी सर इस हफ्ते के लिए? देखिए आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट। आशीष जी, मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मार्केट में रहेगा, काफी अनसर्टेनिटीज है। डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ है। सेकेंडली ट्रम्प क्या करेंगे इसके ऊपर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर के लेवल पे टिकेगा नहीं, और नीचे के लेवल पे 25,500 कल तक के लिए सपोर्ट रहेगा। जो निफ्टी की कल की एक्सपायरी होनी है उसमें 25,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है मार्केट में रहना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आशीष जी काफी रह सकता है, पर इंडेक्स मुझे नहीं लग रहा कोई बड़े मूव के लिए तैयार है। हो सकता है 25,500 और 25,800 के बीच में आपको कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो होती हुई नजर आए। तो कोई बड़ा पॉजिटिव व्यू निफ्टी पे नहीं है, पर स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक बात है। चलिए गौरव शर्मा जी के पास चलते हैं। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या है इस हफ्ते के लिए रणनीति? नमस्कार आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स एंड द पैनलिस्ट्स। रणनीति काफी क्लियर है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रखना होगा, बिकॉज हफ्ते की शुरुआत ही इंडेक्स फ्रंट पे वोलेटिलिटी के साथ हुई है। न्यूज के चलते ये वोलेटिलिटी दिख रही है, देयरफॉर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे कंसंट्रेट करेंगे। बाजार पे एक बड़े अपमूव के बाद, प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब दोबारा कुछ स्थिरता होती हुई नजर आ रही है इन लेवल्स पे, देयरफॉर थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच होना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। ध्वनि जी, क्या विचार है इस हफ्ते, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर फोकस रहेगा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली इंडेक्स के अंदर एक जो प्रेशर है वो हमें देखने को मिलता है। वोलेटिलिटी जो है यहाँ पर इंडेक्स की वो काफी हद तक बनी हुई है। निफ्टी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो रेंज के अंदर एक कारोबार देखने को मिल रहा है।
बाइंग इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है इंडाइसेस के अंदर, बट यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक वाइज अगर हम देख रहे हैं तो ऑयल एंड गैस यहाँ पर एक बाइंग इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर वाइज वहां पर थोड़ा सा आज फोकस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा लार्ज कैप नेम्स जो है जहां पर हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, तो बैंकिंग के अंदर भी यहाँ पे इंटरेस्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, खास करके पीएसयूज के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है आज के सेशन में। पीएसयूज में इंटरेस्ट बन रहा है। चलिए देखेंगे कि कौन से इंटरेस्टिंग पीएसयू के नाम से धोनी जी के पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। तो ये बिना इंतजार के शुरुआत कर लेते हैं पोर्टफोलियो पिक्स की, और सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री जी के पास चलते हैं। सर बताइए आज के लिए पहला स्टॉक कौन सा होगा? जी आशीष जी, बिल्कुल ऑयल एंड गैस स्पेस से ही रहेगा। एमआरपीएल में मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। उसकी रीटेस्टिंग के बाद सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग आनी चाहिए, तो एमआरपीएल को खरीदने की सलाह रहेगी। 190 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी, और 208 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। तो ऑयल एंड गैस स्पेस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम में रहना चाहिए। 208 तक के टारगेट के लिए एमआरपीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2.5% ऊपर एमआरपीएल यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। 190 के स्टॉप लॉस के साथ 208 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं, रखिएगा खास नजर। गौरव जी पहला स्टॉक दमदार कौन सा होगा? आशीष जी चलते हुए सेक्टर में से देंगे, मेरा पसंदीदा सेक्टर और स्टॉक है कैनरा बैंक, पीएसयू बैंकिंग स्पेस। 156 रुपए 80 पैसे पे करंटली ट्रेड कर रहा है। 153.50 का स्टॉप लॉस लेके 165 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक के अंदर। शुक्रवार को भी काफ़ी बड़ा मूव इस स्टॉक में देखने को मिला था। अभी भी 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 165 के टारगेट के लिए आप कैनरा बैंक यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। 153 रुपये 50 पैसे, बड़ा ही प्रिसाइज स्टॉप लॉस निकाला है, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। धोनी जी पहला आइडिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑयल एंड गैस स्पेस से ही मुझे भी एक काउंटर पसंद आ रहा है, जिसमें बीपीसीएल के काउंटर के अंदर आपको बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रांगली ऑन द हायर साइड 390 के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आपको जो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, तो आप यहाँ पे 368 के लेवल के पास स्टॉप लॉस बनाए। 368 के स्टॉप लॉस के साथ बीपीसीएल, क्या बात है। ऑयल एंड गैस स्पेस के कुछ सरकारी स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं। अब तो ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ बीपीसीएल डे हाई के करीब आ गया। 368 का स्टॉप लॉस है और साथ में 390 तक के टारगेट्स यहाँ पर नजर आएंगे। अब क्योंकि हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को 3 ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, तो ध्वनि जी दूसरा आइडिया आप भी पहले बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तेजी हमें देखने को मिल रही है उसके साथ साथ गिरावट जो मार्केट में है उसको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक शॉर्ट साइड का आइडिया रहेगा यहाँ पर। जिंदल स्टील के अंदर करंट लेवल से आप इसको शॉर्ट करते हैं, नीचे की तरफ इसका जो टारगेट बनता है तो यहाँ पे 1150 के लेवल तक इसके अंदर गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। ऊपरी तरफ पे आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है, तब 1240 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। 1240 के जिंदल स्टील बताया, जिंदल स्टील एंड पावर सही स्टॉक एक बार स्क्रीन पर ले आता हूँ, फिर इसके लेवल्स को डिस्कस करेंगे। जिंदल स्टेनलेस नहीं है, और इसके जो टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट साइड पर है 1150 रुपये का तकरीबन टारगेट निकल कर आ रहा है, और स्टॉप लॉस आपके पास 1240 का है। जिंदल स्टील जेएसपीएल जो इसका पहले नाम था वो वाला स्टॉक है। एक बार इंट्राडे स्टॉक आ जाए चार्ट यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सटीक लेवल्स अब आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। गौरव जी दूसरा आइडिया। जी बाजार की वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं भी एक डिफेंसिव शेयर से एक स्टॉक जरूर सजेस्ट करूंगा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज KIMS, करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 716 के भाव पे। मार्केट प्राइस पे हमको इसको बाय करना है। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 690, 690 रुपए का, और 770 के करीब के हम इसमें टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 770 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 690 रुपये के करीब का है स्टॉप लॉस, और स्टॉक में एक्सेप्शनल प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है काफ़ी हफ्तों से, और बढ़िया स्टॉक चल रहा है। तो इसी के चलते किम्स स्टॉक पर रखेगा खास नज़र। अरुण जी दूसरा आइडिया। आशीष जी एलजी इक्विपमेंट्स के साथ जाना चाहूंगा। इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट काफी दिनों से चल रहा है। इनफैक्ट हायर हाइज हायर लोस का सीक्वेंस भी स्टॉक में बना हुआ है। तो एलजी इक्विपमेंट को खरीदने की सलाह रही। एलजी इक्विपमेंट जो इसका कोड है आशीष जी 542 के आसपास चल रहा है, तो इसको खरीदने की सलाह है। 574 तक के टारगेट रहेंगे, और 531 का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा। ओके स्टॉप लॉस कितना बताया सर आपने? 531 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी, और 574 का टारगेट। ओके एलजी इक्विपमेंट यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। टारगेट और स्टॉप लॉस आ गया आपकी स्क्रीन पर। गौरव जी तीसरा आइडिया आज के लिए। तीसरा आइडिया मैं FMCG स्पेस से लेना चाहूंगा। CCL प्रोडक्ट्स,
1035 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे इसे बाय करना है। बहुत ही शानदार एक टॉप के ऊपर फॉर्मेशन बन रही है, ब्रेकआउट ऑल्दो अवेटेड है, तो करंट लेवल पे बाय करेंगे। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस और 1200 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इसमें। 1200 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 4% ऊपर इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। सीसीएल प्रोडक्ट्स पर रखेगा खास नजर। ध्वनि जी, तीसरा आइडिया। जी बिल्कुल, तीसरी आइडिया मेरा जो यहाँ पे रहेगा डिफेंसिव स्पेस से रहेगा। नारायण हृदय एनएच के कोड से आपको ये मिल जाएगा। इसको आपको करंट लेवल से खरीदारी करके चलना है। ऊपरी स्तरों पे ये टारगेट इसका जो बन रहा है, तो यहाँ पे आपको 1960 के लेवल तक ये जाता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके ध्यान रखें। स्टॉप लॉस आपको 1825 के लेवल के पास लगा के रखना है। 1825 तक के स्टॉप लॉस लगाकर आप 1960 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। किम्स के बाद नारायण हृदयालय, ये एक और हॉस्पिटल स्टॉक है जहाँ पर आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, रखिएगा खास फोकस। अरुण जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया। आशीष जी, ऑयल एंड गैस स्पेस के बाद इंश्योरेंस में भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम है, तो GIC-RE को खरीदने की सलाह है। काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। 386 के पास चल रहा है आशीष जी स्टॉक। 378 का स्टॉप लॉस लगाना है और 406 तक के टारगेट पोजिशनल इसमें आ सकते हैं, तो GIC-RE को लॉन्ग करके चल। ऑल राइट, तो यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। GIC-RE बड़े दिनों के बाद इस स्टॉक में थोड़ी सी हलचल है और आज के प्राइस एक्शन को देख के लग रहा है कि कुछ डाइवर्सिफाइड सरकारी स्पेस के स्टॉक्स हैं जहां पर आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो 406 रुपए के टारगेट के साथ आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 406 का टारगेट है, 378 रुपए का है स्टॉप लॉस। तो चलिए, इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से अपने पोर्टफोलियो में 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को जोड़ दिया गया है। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे UPL, इसकी चर्चा करेंगे। बहुत ही सटीक एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिला है। CNBC आवाज़ की तरफ से बड़ी गिरावट यहाँ पर आई है स्टॉक में। पूरी रिपोर्ट जानेंगे। आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। UPL में दिन के दौरान आप देखें तो 10% से ज़्यादा फिसला है और दरअसल शुक्रवार को रिस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट हुआ और इस पूरे रिस्ट्रक्चरिंग अनाउंसमेंट का सटीक एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर आपको देखने को मिला। देखिए, अब तो ऑलमोस्ट डे लो के करीब 13% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस खबर के पीछे क्या है, बारीकी समझा रही है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया। नुपुर, बताएं। बिल्कुल आशीष, बड़ी खबर थी और बड़ा स्टॉक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि सबका मानना था कि एक पॉजिटिव खबर सामने आ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो सुबह से हम हाईलाइट कर रहे हैं CNBC आवाज़ पर कि जिसकी वजह से एक कमजोरी आपको बाजार में देखने को मिल रही है। बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान था, लेकिन बाजार को फिर भी ये रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान पसंद नहीं आ रहा है। कंपनी ने अपने कारोबार की रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट तो कर दिया, हालांकि 3 लिस्टेड कंपनियां भी हो जाएगी फ्यूचर में जाके, लेकिन जो कंपनी के बुक्स में 30,000 करोड़ का जो कर्ज है सितंबर के एंड में देखेंगे तो उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज स्टॉक में आपको इतनी बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ क्या खबर आई थी। रीस्ट्रक्चरिंग में जो कंपनी का एग्रो और क्रॉप का जो कारोबार है, सस्टेनेबल एग्री सोल्यूशन, वो UPL में मर्ज होगा। फिर इंडिया का जो क्रॉप बिजनेस है उसका वर्टिकल डीमर्ज करके कंपनी उसे अलग कर देगी और जो UPL जो डीमर्जर के बाद एंटिटी सामने आएगी उसे UPL के साथ मर्ज किया जाएगा। 3 ट्रांजैक्शंस होंगे। 3 ट्रांजैक्शंस में अलग अलग शेयर स्वैप रेशो भी दिए गए, जहां पे जो पहला है UPL SAS के 48 शेयर पर UPL लिमिटेड के 1000 शेयर मिलेंगे। UPL लिमिटेड जो क्रॉप का डीमर्जर होगा वहां पर 1 शेयर पे आपको 1 शेयर मिलता हुआ दिखेगा UPL ग्लोबल का, और उसके बाद जब UPL का क्रॉप बिजनेस UPL ग्लोबल में चले जाएगा तब 213 शेयर पे आपको 1000 शेयर मिलते हुए दिखेंगे। उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा उसमें UPL की प्रमोटर के पास 33% होगी और UPL ग्लोबल के पास 71% की हिस्सेदारी होगी। 12 से 15 महीनों में इस पूरी ट्रांजैक्शन को जो है वो पूरा किया जाएगा। हालांकि कुछ अप्रूवल्स है वो पेंडिंग है। मैनेजमेंट ने कहा कि ये काफ़ी पॉजिटिव है, आगे चल के काफ़ी सारी सिनर्जीज मिलेगी, लेकिन बाजार का कुछ रिएक्शन इस पर पॉजिटिव नहीं आया क्योंकि 30,000 करोड़ का डेट है, उस पर कोई रीस्ट्रक्चरिंग का अनाउंसमेंट नहीं है, उसका कोई दिखाया ही नहीं गया कि वो कौन सी एंटिटी में ये जाएगा, कैसे इसका आगे जाके इसका रीपेमेंट होगा, उस पर कोई भी क्लैरिटी आती हुई नहीं दिखी। साथ ही साथ जो कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी का डिस्काउंट है उस पर भी सवाल यहां पर निकल कर आ रहे हैं। और इसके अलावा शेयर स्वैप रेशो तो कंपनी ने दिया, लेकिन उसकी वैल्यूएशन पर कोई चर्चा नहीं की। इन सब क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से आज UPL में इतनी बड़ी कमजोरी है। ऑल राइट, तो डेट को लेकर कंसर्न्स और आगे कुछ क्लैरिटी ना मिलने के चलते आप देखें तो बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और विस्तार से रिपोर्ट और रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्विक टेक ले लेते हैं। और यूपीएल फिलहाल 13% नीचे। गौरव जी, चार्ट देखकर बताइए कितना और लुढ़क सकता है, क्या सही समय स्टॉक में खरीदारी करने का? आशीष जी, गिरावट काफी इंटेंसिफाई रही है आज की। आई डोंट रियली थिंक कि अब बहुत ज्यादा गिरावट और आएगी, बिकॉज मल्टीपल सपोर्ट्स हैं नजदीक में। 620, 580 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। तो अगर कोई भी फर्दर गिरावट आती है तो वो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करने की, ऐड करने की अपॉर्चुनिटी होगी। बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी चाहिए विद अ क्लियर कट व्यू ऑफ अराउंड 3 to 6 months। जो रिजल्ट्स कंपनी ने ऑफ लेट पोस्ट किए हैं अपने दिसंबर तिमाही के, वो रीजनेबल थे, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिसंबर मार्च क्वार्टर में भी डिसेंट नंबर्स पोस्ट करेगा। देयरफॉर बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी चाहिए। ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच यहाँ पर अपनानी चाहिए। अब देखते हैं पोर्टफोलियो का रिकैप। सबसे पहले आपके सामने आएगा अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो। इसे देख सकते हैं आप। एमआरपीएल ये थोड़ा सा नीचे है। एलजी इक्विपमेंट और जीआईसी ठीक ठाक यहाँ पर प्रदर्शन है। अभी तो जस्ट शेयर ही किया आपके साथ। वहीं गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो को देखा जाएगा तो 3 में से 2 शेयर हरे निशान में है। 0.2% की तेजी आपको सीसीएल प्रोडक्ट्स और किम्स में नजर आएगी। वहीं ध्वनि पटेल के पोर्टफोलियो में देखें तो तीनों के तीनों स्टॉक फिलहाल के लिए लाल निशान में है, लेकिन मामूली सी गिरावट है। और अभी आपके साथ सिर्फ शेयर किए गए और शुक्रवार 3:30 बजे तक का समय रहेगा। फाइनल परफॉर्मेंस अब तक की देख लेते हैं कि आज इंट्राडे की अब तक परफॉर्मेंस क्या कह रही है। तो तीनों के जो पोर्टफोलियो देखे तो ध्वनि जी का पोर्टफोलियो 0.4% की गिरावट है। गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में उतनी बढ़त देखने को मिली और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो है बेहद फ्लैट फिलहाल के लिए। चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडिया शेयर करने के लिए। इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।